हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग सही होंगे। आज हम लोग इस वीडियो पर 60 से 63 वीडियो का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। आप वीडियो पर अंत तक बने रहें ताकि आपका ऑब्जेक्टिव कोई भी छूटे नहीं। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है। इसका पहला ऑप्शन है केवल द्रव्यमान पर, केवल वेग पर, द्रव्यमान और वेग दोनों पर, न तो द्रव्यमान और न ही वेग पर। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग दोनों पर। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का त्वरित वेग बढ़ता है तो इसका तात्पर्य क्या है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, वस्तु पर बल लग रहा है। अब देखिए हमारा अगला सवाल है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन है जूल, कैलोरी, वाट, कूलम्ब। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, जूल। चलते हैं अगला सवाल में, दाब का एसआई मात्रक क्या है। पास्कल, न्यूटन, जूल, वाट। इसका जो सही ऑप्शन होगा ए हो जाएगा पास्कल। धारा के प्रवाह की दिशा क्या होती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा। ये अगला सवाल है, परमाणु में धनात्मक आवेश कहाँ स्थित होता है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, न्यूक्लियस में। अब 7 नंबर सवाल है, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, गुरुत्वजनित त्वरण पर। अब देखते हैं अगला सवाल को, वोल्ट का मात्रक किसका है। वोल्ट का मात्रक किसका है। जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, विभवांतर का। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है। टेस्ला, ओम, न्यूटन, जूल। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा टेस्ला। परावर्तन का कोण किसके बराबर होता है। पहला ऑप्शन है आपतन कोण के बराबर, अपवर्तन कोण के बराबर, समावेशन कोण के बराबर। जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, आपतन कोण के बराबर। चलते हैं अगले सवाल की ओर, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, केवल ए और सी। क्या अनुदैर्ध्य और यांत्रिक। किसी वस्तु का भार किसके बराबर होता है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, द्रव्यमान गुना त्वरक गुरुत्वाजनित त्वरण। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, दूरी का। चलिए तो अगला सवाल है 15 नंबर, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल होते हैं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, समान और विपरीत। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। इसका पहला ऑप्शन है ओम, वोल्ट, एम्पियर, वाट। जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ओम हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक की विद्युत प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। इसका जो सही ऑप्शन है सही हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। चालक की लंबाई पर, और चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, और सी भी हो जाएगा चालक के पदार्थ पर। तीनों पर निर्भर करेगा। अब फ्यूल सेल किसका उदाहरण है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। 19 नंबर क्वेश्चन है, परावर्तन के नियमों के अनुसार परावर्तन कोण किसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, आपतन कोण के बराबर होता है। 20 नंबर सवाल है, ओम का नियम किसे दर्शाता है। V बराबर IR, और बी ऑप्शन है F बराबर MA, सी ऑप्शन है P बराबर VI, Q बराबर है M कूलॉम डेल्टा T। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, V बराबर IR। 21 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। पहला है नाइट्रोजन, आर्गन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, आर्गन। प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग क्यों किया जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ए ऑप्शन भी सही है, यह परिवहन में आसान होती है, और इसे ट्रांसफार्मर द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, और सी है, यह कम नुकसान करती है। तीनों सही। अब है, मानव शरीर में धारा प्रवाहित होने पर कौन सा प्रभाव पड़ता है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। सब में ए है, तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा, मांसपेशियों पर ऐंठन होगा, और सी है, जलने के निशान होंगे। विद्युत परिपथ में फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है। पहला ऑप्शन है वोल्टेज को बढ़ाना, अधिक धारा प्रवाह से सुरक्षा, शक्ति को बढ़ाना, धारा को स्थिर करना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अधिक धारा प्रवाह से सुरक्षा। अब है, जब कोई कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है। पहला ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, केंद्रापसारक बल, लॉरेंज बल, अपकेंद्रीय बल। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, लॉरेंज बल। अगला सवाल है, गैसों का दाब किस कारण उत्पन्न होता है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, अणुओं की गति के कारण होता है। अगला सवाल है, उसमें ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। क्या होता है, जूल, कैलोरी, वाट, न्यूटन। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, जूल। अब देखिए अगला सवाल है, ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन है दाब में परिवर्तन, कणों के कंपन, द्रव्यमान में वृद्धि, आवेश के प्रवाह है। जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कणों के कंपन से।
अब अगला सवाल है, फाइबर ऑप्टिक्स में किस प्रकार के परावर्तन का उपयोग होता है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ए ऑप्शन सही है। अब है, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से कहाँ तक फैली होती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव में। अब है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पहला ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऊष्मा प्रभाव, चुंबकीय बल, संवेग संरक्षण। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति किसके समान होती है? पहला ऑप्शन है ध्वनि की गति के, प्रकाश की गति के, यांत्रिक तरंगों की गति के, केवल ठोस में तरंगों की गति के। जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी प्रकाश की गति के। अब है, जब किसी वस्तु पर केंद्रित बल लगाया जाता है तो यह किस प्रभाव को जन्म देता है? पहला ऑप्शन है घूर्णन, कंपन, खिंचाव, स्थापन। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए घूर्णन हो जाएगा। अब है, प्रकाश का ध्रुवण किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और केवल अनुप्रस्थ तरंगों के कारण। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी होगा केवल अनुप्रस्थ तरंगों के कारण। अब है, नाभिकीय विखंडन में कौन सा तत्व है मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए यूरेनियम 235 का। अब देखिए अगला सवाल है, एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विल्हेम रॉन्टजन ने। क्वांटम यांत्रिकी के जनक कौन माने जाते हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए मैक्स प्लॉन्क ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे, न्यूटन, आइंस्टीन, ओम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए फैराडे। डायनेमो किस ऊर्जा परिवर्तन पर कार्य करता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। ओम का नियम किसे दर्शाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए आई बराबर V/R। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी गुरुत्वजनित त्वरण पर। अगला है, अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर कैसा होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी घटता है। किसी आदर्श गैस का तापमान यदि शून्य कर दिया जाए तो उसका दाब होगा अधिकतम, न्यूनतम, शून्य, अनंत। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी शून्य। अब है, देखिए दाब का SI मात्रक क्या है? पास्कल, न्यूटन, जूल, वाट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए पास्कल। किसी वस्तु का भार कहाँ अधिक होगा? पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर, चंद्रमा पर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी पृथ्वी के ध्रुवों पर। यदि कोई वस्तु गोलाकार पथ पर गति कर रही हो तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी केंद्रापसारक बल। जब कोई वस्तु सरल आवर्त गति करता है तो उसका वेग कब अधिकतम होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये संतुलन बिंदु पर। चलते हैं अगला सवाल में, गामा किरणें किस प्रकार की तरंगे होती है? यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे, भौतिक तरंगे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रकाश में अधिकतम ऊर्जा किस रंग के प्रकाश में होती है? पहला लाल, हरा, नीला, बैंगनी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी बैंगनी। एक्सरे किसके द्वारा उत्पन्न होती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों के अचानक अवरोधन से। विद्युत धारा के प्रभाव से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की खोज किसने की थी? फैराडे ने, एम्पियर ने, आइंस्टीन ने, ऑरस्टेड ने। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑरस्टेड ने। तारों की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? पहला है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्मीय अभिक्रिया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नाभिकीय संलयन। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऊष्मीय प्रभाव पर, चुंबकीय बल पर, संवेग संरक्षण पर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। जब किसी वस्तु पर केंद्रित बल लगाया जाता है तो वह किस प्रभाव को जन्म देता है? घूर्णन, कंपन, खिंचाव, स्थापन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए घूर्णन। किसी गैस का तापमान 0 केल्विन पर क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी गैस के कण रुक जाएंगे। प्रकाश का ध्रुवण किसके कारण होता है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, केवल अनुप्रस्थ तरंगों के कारण। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी केवल अनुप्रस्थ तरंगों के कारण। जब प्रकाश की किरणें एक छोटे से छिद्र से गुजरती है तो वे फैल जाती है, इसे क्या कहते हैं? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी होगा विवर्तन। जब कोई ध्वनि श्रोता के पास जाता है तो ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, शून्य हो जाती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए बढ़ती है। अब लास्ट सवाल है, अणुओं के ब्राउनियम गति का कारण क्या है?
गुरुत्वाकर्षण, ऊष्मीय ऊर्जा, चुंबकीय बल, विद्युत बल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ऊष्मीय ऊर्जा।